दूसरी तीसरी में पढ़ते थे। अच्छा छठी में, चौथी में गए 46 में। अच्छा 1946 में चौथी में। तो उस समय शाखाएं लगते थे। बुढ़वा महादेव पास लगती थी। बुढ़वा महादेव एक, और दूसरा फिर मंदिर में यहाँ बड़ा अखाड़ा में लगते थे। हिंदू स्कूल। तो हिंदू स्कूल में उस समय नहीं लगते थे, बाद में लगने लगी। बाद में उसके बाद में फिर क्या हुआ कि 46 के बाद में 47 आ गया। गांधी जी के माने हत्या 48 में हुई। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हिंदू स्कूल में हम लोग काफी उत्सव मनाए। वाह। मैंने हम छोटे थे, हम लोग चौथी में थे ना, चौथी पांचवी में थे 47 में। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि गांधी जी की हत्या हुई 48 में। 47 अगस्त में ये हुआ ना आजादी। तो उसके बाद में गांधी जी की हत्या हो गई जनवरी में। तो प्रतिबंध लग गया संघ पर एक प्रकार से। अच्छा। तो उसमें गिरफ्तारी दी है संघ के स्वयंसेवकों ने, बहुत अच्छी गिरफ्तारी दिया। कौन कौन थे उसमें? एक स्वयंसेवक जाता था और शाखा लगाता था, उसको गिरफ्तार करे। अच्छा। फिर दूसरे दिन एक जाता था। इस तरह से कई रोज चला संसार। लोग गिरफ्तार होते गए। हाँ, गिरफ्तार होते गए। फिर विकास कैसे हुआ संघ का हजारीबाग में? फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ये जब जेल से सब छूटे, संघ पर से प्रतिबंध हट गया, तो केशव जी निकले और गाड़ी में बैठ करके माइक लेकर के एक जुलूस इस प्रकार से पूरा गीत गाते हुए चारों तरफ गए। फिर उसके बाद में संघ की शाखा बढ़ने लगी। संघ पर से प्रतिबंध हट गया। इतनी शाखाएं चल रही थी कि टिफिन शाखा भी लगती थी। टिफिन शाखा हिंदू स्कूल में टिफिन होती थी ना, जो सब शाखा लगती थी टिफिन की। अच्छा। उससे देहात में शाखा का काम फैला। वाह। देहातों में काम फैला। उससे कार्यालय था बंसीलाल चौकवा के पास, पीपल का गाछ है ना, वहां पर कार्यालय था। बाद में फिर राम प्रकाश जी लुपुंग के, ये हमारे साथ पढ़ते थे, छठी चौथी से नाम लिखा है, उनके घर पर कार्यालय आया। कहाँ? ओखनी में। अच्छा, ओखनी। ओखनी में। फिर उसके बाद शुरुआत वाले कुछ प्रचारक लोग का नाम याद है? केशव जी थे। उसके बाद वाला प्रचारक हरिहर जी। अच्छा, वो लोग प्रचारक कैसे थे चाचा? बहुत अच्छे थे। आज के प्रचारकों जैसा थोड़ा था। उस समय उठने वाले थे, परिश्रम करने वाले थे, दिन रात बड़े। हाँ, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था, घूम घूम के खाते थे, चल जाता था। तो सबसे अधिक संघ का विस्तार किस समय में हजारीबाग में हुआ? सबसे अधिक विस्तार हुआ 53-54 में। अच्छा, बहुत संख्या हो गई। जगदीश जी कब आए? जगदीश जी उस समय क्या हुआ कि सरस्वती पूजा है स्कूलों में ज्यादा होता था। ऐसे घर घर में आज पूजा करते ना, ऐसा नहीं, सब स्कूल में पूजा करते थे। तो जगदीश जी उस समय संत कोलंबस में एडमिशन लिए थे वो। और उदित नारायण सिंह एक है, केशव जी के छोटे भाई, वो सब सरस्वती जी की मूर्ति बनाए और हिटले हॉल में ला के रख दिया। उसके बाद में फिर ईसाइयों ने बड़ा उत्पाद मचाया। संत कोलंबस में उत्पाद पहुंचाया। हत्या हो गया। हत्या भी हुआ? हत्या नहीं हुई थी। हत्या नहीं हुई। उसके बाद फिर क्या है कि पूरे प्रांत में आंदोलन हुआ। जगदीश जी और उदित जी को निकाल दिया। और विजय जी जो है ना वकील, जिनका स्वर्गवास हो गया, ये सब निकाले गए कॉलेज से। तो उसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन पूरे प्रांत में हो गया। अच्छा, एक प्रश्न हमको आपसे था कि आप एमपी कब बने थे? हम बने 96 में। कैसे उस समय कैसे चुनाव जीते थे? सब लोगों ने चुनाव जिताया, हमको तो अपने से पता नहीं। हम अपने घूमते रहे, गाड़ी हमको मिली और हमको कहा घूमने के लिए, तो हम
आपका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ? नहीं, हमारा एक पैसा खर्च नहीं हुआ। मैंने उस जो खाली- एमपी बने थे, कितना आपका घर से कितना खर्च हुआ था? घर से हमारा कुछ भी खर्च नहीं हुआ। शुरू में नॉमिनेशन किए हाँ। और जब चुनाव जीत गए तो नॉमिनेशन लौटा लिए। वाह, मैंने तब एमपी बनने के लिए घर से 1 रुपया भी नहीं लगता था? नहीं लगा, हमारा नहीं लगा। वाह, अच्छे लोग लगाते थे बहुत। घर से लोग लगाए। हमारे अगेंस्ट वाले जो थे कांग्रेस के, कौन थे? अरे ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन, मैं भुवनेश्वर में था। वही पलामू वाले ददई दुबे, ददाई दुबे, हाँ ददाई दुबे, वो लोग वो लगाए थे, बहुत खर्चा किए थे, तो लेकिन हार गए वो सब। कितना साल आप एमपी रहे? 1.5 साल, 96 से? 96 से 98 तक। अच्छा, उसके बाद फिर आपका क्या हुआ? 98 में, उसके बाद में संघ का बहुत विरोध हुआ तो हमको विधान परिषद में भेज दिया गया। तो आपका टिकट फिर किसको दे दिया? हमारे टिकट जसवंत सिन्हा को दे दिया गया था 1.5 साल में। मैंने सिटिंग एमपी में भी आपका टिकट कट गया था नहीं? हाँ, टिकट काट दिया गया था। जसवंत सिन्हा कहाँ से आ गए? हाँ? जसवंत सिन्हा कहाँ से आ गए? जसवंत सिन्हा यहाँ रांची में आया। रांची में एमएलए का चुनाव एमएलए का चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद में हजारीबाग पर उनका ध्यान था तो पेपर में निकालने लगे महावीर लाल विश्वकर्मा चुनाव लड़ने लायक नहीं है, अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ है, उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। अच्छा, तो हम पटना गए थे कि सब पेपर में कैसे निकल रहा है, तो वही आदमी निकालने में थे तो क्या बोलते। अच्छा, तो इसके बाद में फिर हमको विधान परिषद में भेज दिया गया। ओ मैंने आपका वाला सिटिंग एमपी बना दिए गए जसवंत बाबू, और आपको उसके बदले में दिया विधान परिषद। विधान परिषद, अभी तो दोनों पेंशन मिलता होगा? हाँ मिलता है। एमपी का भी है, विधान परिषद का? हाँ, और स्कूल का भी। अच्छा, तो 3 पेंशन मिलता है। बहुत खुशी बात है, ये तो है सरकार। हम्म। अच्छा, ये बताइए चाचा, आजकल जो चुनाव होता है तो ये लोग सुनते हैं कि करोड़ों रुपया खर्चा करके दिल्ली से आया, फिर करोड़ों रुपया यहाँ खर्च किया, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो बहुत अच्छा है, मैंने जनतंत्र के विरुद्ध है। हर पार्टी का? हर पार्टी के लिए पैसे के बिना होता नहीं, और वास्तव में पैसा तो खर्च जरूर करना होगा क्योंकि बूथ तो हजारों बूथ रहते हैं, बूथों को कंट्रोल करना होता है। अभी वाला जो चुनाव होता है, जो खर्च है, इसका देख के आपका मन कैसा करता है? खर्च का कहा, कैंडिडेट ही बहुत कुछ इधर उधर से इंतजाम करता है, इसलिए उसका खर्चा ज्यादा हो जाता है और वो इलीगल काम करता है। फिर जब चुनाव में खर्च करेगा करोड़ों रुपया तो उसको तो लीगल तरीके से आवेगा नहीं। हाँ, तो नहीं कहीं ना कहीं हाथ पैर मारना ही इलीगल पड़ेगा। काम करेगा। अभी देश का जितना एमएलए एमपी है उसके प्रति आपका क्या मन में राय है? नहीं ठीक है। हैं? क्या कर रहा है ये लोग अभी? कहाँ ठीक कर रहा है, माने हमारा पेपर वगैरह में निकला था कि सबसे अच्छा काम किया है इन्होंने पार्लियामेंट में, सबको काम तुरंत फंड जो मिला तो पूरा इस्तेमाल कर दिया। जैसे झील का जो बनाया ना, कैफेटेरिया बनाया, और कदमा में जो स्कूल बनाया, कदमा में स्कूल बनाया, फिर डेमोटान में स्कूल बनाया, डांड में स्कूल बनाया, डंडे में स्कूल बनाया। इस प्रकार से हम करीब 17-18 स्कूल नया बनवाए। अब के नेताओं को आप कुछ आशीर्वाद संदेश देना चाहिए? अच्छा, रेल कैसे आया? रेल हजारीबाग में? हाँ, हैं? रेल कैसे आया? रेल जो है, रेल के लिए हम ऐसे किए, वहां पर पार्लियामेंट में बात किए, लेकिन हमारा ही केवल योगदान नहीं है। हम लिए साथ इनका कड़िया मुंडा का, ललित उरांव का, और इनका रामपाल चौधरी, ये सभी मिल करके, और हम लोग मिले रेल मंत्री से, तो रेल मंत्री ने कहा कि हाँ, रेल मंत्री कौन सा? रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान से मिले हम लोग। रामविलास पासवान बोले कि मिलेगा। तो बजट में आया था रेल का पहले का, वो सब हम लोग दिखलाए कि रेल का लाइन का तो हजारीबाग में शुरुआत बजट आया है, तो आप इसको दीजिए। तब हमको पत्र लिखे कि हाँ आपका रेल दिया जा रहा है। वो पत्र मेरे पास है। 96 में हुआ था, और उसी के बाद फिर लोग बोले, फिर तो बाद में लोग अपना क्रेडिट लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं,
रेल लाने में आपका और रामविलास पासवान रेल मंत्री का योगदान है। योगदान एक है। से चार बात, अभी जो लोकसभा में लोग लड़ता झगड़ता है, लगता है लोकसभा वो जो है सो लाठा लठौगल का जगह हो गया। इस पर आज के नेताओं को आप क्या संदेश दीजिएगा? आज के नेताओं को संदेश क्या देंगे, ये सब झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, ये जनतंत्र के लिए हानि है, देश को सबसे प्रमुख समझना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए। इसके बाद हमको स्कूल से निकाल दिया गया। अच्छा, मिशन स्कूल से? मिशन स्कूल से निकाल दिया गया तो हम केस फाइल कर दिए। वो तो आप जीते, हम लोग जानते हैं। हमारा केस लड़े विजय जी। हजारीबाग में भाजपा और हजारीबाग में संघ, दोनों को एक लाइन में आप बताइए कि क्या करना चाहिए। हजारीबाग दोनों को भाजपा मिल के काम करना चाहिए, संघ को अपना पुराने पैटर्न पर फिर से आना चाहिए। वाह, चलिए। आजकल बदल गया है संघ का कार्य, एक काट शक्ति शाखा